तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम सीखेंगे कुछ नए ट्रिकों को, ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक और अब की बार एग्जाम पार। ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडीशन बिटवीन टू हैंड्स। मतलब यहां पे क्वेश्चनर जो होगा ना वो कंडीशन दे देगा, और कंडीशन कैसी देगा? तीन टाइप की कंडीशन देगा। कैसी कंडीशन? तीन टाइप की कंडीशन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है अगर टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसिडेंस विद ईच अदर, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसिडेंस विद ईच अदर। इसका मतलब होता है कि मिनट की सुई है, ठीक है ना, मिनट की सुई है और उसी के ऊपर क्या होता है, आर की सुई आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। ठीक है ना। जैसे देखो, ये रही मिनट की सुई, ये रही मिनट की सुई या फिर नीडल, किसकी? मिनट की। ठीक है ना। और इसी के ऊपर से क्या आ गया? आर की नीडल आ गया या आर की सुई आ गई। ठीक है ना। तो ये रही मिनट की और ये रही आर की। अब यहां पे देखो गैप कितना है मिनट का, कितने मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में? कितने मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में? वो है 0। एंगल कितना बन रहा है यहां पे? वो बन रहा है 0। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 2 की, तो टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। इसके केस में क्या है? इसके केस में एक सुई इधर को है और एक सुई क्या है? इधर को है, यानी कि मिनट की सुई इधर को है और आर की सुई इधर को है। ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये रही मिनट की सुई, ये रही मिनट की सुई और ये रही आर की सुई, ये हो गई आर की सुई, ये रही आर की सुई और ये रही मिनट की सुई। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। एंगल कितना है? 180 डिग्री का। और अगर आप मिनट का गैप देखोगे तो कितना है? 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट का गैप है यानी कि यहां पे मिनट का गैप कितना है? 30। और एंगल कितना है? यहां पे एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। कितना? 180 डिग्री। तीसरी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 3 देखो। कंडीशन नंबर 3 कहता है टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल टू ईच अदर, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल टू ईच अदर, टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये है मिनट की सुई और ये है आर की सुई, ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए ये क्या कह रहा है? राइट एंगल कह रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मिनट की सुई ये रही, अगर मिनट की सुई ये है तो आर की सुई किधर को होगी? परपेंडिकुलर होगी, मतलब राइट एंगल बना रही होगी। ठीक है ना। तो ये हो गई किसकी? आर की सुई। ठीक है ना। अब देखो यहां पे ये एंगल कितना बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और मिनट का कितना गैप है यहां पे? 15 मिनट का गैप है यहां पे, यानी कि जो मिनट का गैप है ये कितना है? 15 मिनट का। कितना? 15 मिनट का। और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की कंडीशन होती है जो कि क्वेश्चन में क्वेश्चनर पूछता है। ठीक है ना। हमको क्या करना है? हम समझ गए कि ये कंडीशन क्या होती है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो एग्जाम पार करना है, इस बार तो एग्जाम क्रैक करना है। हम यहां पे लगाएंगे ट्रिक को। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन को अब समझ चुके हैं। तो ट्रिक क्या है? 5r प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11, ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है ये, जिससे हमें सारे क्वेश्चनों को क्या करने हैं? अब सॉल्व करने हैं। बस इसी ट्रिक को लगाने और हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसिडेंस ईच अदर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे इसने ये वर्ड्स कहा है जो कोइंसिडेंस ईच अदर।
कोइंसिडेंस ईच अदर का मतलब हम कंडीशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसने यहां पे कंडीशन दे दी है। कौन सी कंडीशन दी है? पहली कंडीशन। हमें पता है जो पहली कंडीशन है उसमें मिनट का गैप कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ट्रिक था वो क्या था? ट्रिक था 5r प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। ये थी हमारी ट्रिक। अब हम इस ट्रिक को लगाते हैं। यहां पे देखो r कितना दे रखा है इसने? r दे रखा मतलब 4 और 5 के बीच में। सुई कहां पर है? 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब r यहां पे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 दे रखा है। मिनट कितना है वहां पे? मिनट का गैप 0 है। इसका मतलब मिनट का गैप 0 है तो हम 0 लगा देंगे और 12/11 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 240/11। अगर इसको और सॉल्व करें तो कितना आएगा? 21 होल 9/11 मिनट पास्ट 4। 21 होल 9/11 मिनट पास्ट 4। वो पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 और 5 आर द हैंड। वो पूछ रहा है कि किस समय घड़ी जो है जब 4 और 5 के बीच में, तो वो एक दूसरे पे क्या हो जा रहे? कोइंसिडेंस हो जा रहे। कौन? मिनट की सुई और आर की सुई। तो वो कौन सा टाइम है? जब 4 बज के इतना मिनट हो रहा हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 और 8 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर। ये कह रहा है कि जो आर की सुई है वो है 7 और 8 के बीच में। तो कहीं ना कहीं पर आर और मिनट एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि वहां पे एंगल बन रहा होगा कितना? 180 डिग्री। जब ऐसा केस आता है तो ये केस कब आएगा? जब आर और मिनट के बीच गैप कितना हो? 30 मिनट का होगा, ठीक है ना। तो हम अपनी ट्रिक देखते हैं। 5r होता है प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। 5r प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। r कितना है यहाँ पे? 7, यानी कि 5 इंटू 7 प्लस माइनस मिनट कितना है यहाँ पे? 30 इंटू 12/11। सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये आ रहा है 65 इंटू 12/11। ये कितना बता रहा है? 65 होल इंटू 12/11, यानी कि जो टाइम है, जो मिनट है, वो 60 से ऊपर चला गया, जबकि घड़ी में 60 मिनट से ज्यादा होते नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे 65 माइनस 60 इंटू 12/11। ये आ जाएगा 5 इंटू 12/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 होल 5/11, यानी कि ये हो रहा है 5 होल 5/11 मिनट पास्ट कितना? 7। 5 होल 5/11 मिनट पास्ट 7, यानी कि जो आर की सुई है और मिनट की सुई है ये कब होंगे एक दूसरे के अपोजिट? ये तब होंगे जब 7 बज के इतना मिनट हो रहा हो। जब 7 बज के इतना मिनट हो रहा हो तो जो आर की सुई और मिनट की सुई वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 और 5 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन राइट एंगल। वो कह रहा है कि जो आर की सुई है वो है 4 और 5 के बीच में। एक ऐसा टाइम बताओ जहां पे मिनट की सुई और आर की सुई एक दूसरे पे क्या हो? राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब है कितना? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब मिनट और आर के बीच में कितना गैप हो? जब मिनट और आर के बीच में 15 मिनट का क्या हो? गैप हो। तो अब हम लगाते हैं अपनी ट्रिक को। 5r प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11। यहां पे r कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। कितना है? 4। और मिनट कितना है? 15 मिनट है इंटू 12/11 हो गया। यहां पे बन जाएंगे दो कंडीशन। एक कंडीशन जहां पे ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना, एक कंडीशन जहां पे प्लस का साइन आएगा और दूसरी कंडीशन जहां पे माइनस का साइन आएगा। जहां पर माइनस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा 240/11। कितना हो जाएगा? 240/11। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा? 38 होल 2/11 मिनट पास्ट 4। और अगर इसको देखें हम इसके केस में तो ये हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएगा 5 होल 5/11 मिनट पास्ट 4। यहां पे देखो, अब उसने कहा कि किस समय जो है मिनट और आवर एक दूसरे पे क्या बना रहे हो? राइट एंगल बना रहे हो। किस समय बना रहे हो? जब 4 बज के इतना मिनट हो रहा हो। ये है पहला। दूसरी बार वो बना रहा है 4 बज के
इतने मिनट पे। यानी कि यहां पे राइट एंगल जो बन रहा है वो 2 बार बन रहा है। एक तो बन रहा है 4 बज के इतने मिनट पे, दूसरा बन रहा है 4 बज के इतने मिनट पे। अब देखो हम देखते हैं एक टेबल, जिस टेबल में एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि आर की सुई और मिनट की सुई क्या है, कोइंसिडेंस है। 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट है, और 90 डिग्री का मतलब है राइट एंगल है। तो देखो जो 0 डिग्री का एंगल बनता है ये 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, और 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। ठीक है ना। ऐसे ही 180 डिग्री का है और ऐसे ही 90 डिग्री का है। अब आप लोग पूछोगे जब 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 12 घंटे में ये 11 बार क्यों बन रहा है, 12 बार क्यों नहीं बन रहा है। देखो इसका कंसेप्ट क्या है ना, आप सबसे पहले अपनी घड़ी को पकड़ना, ठीक है ना। अगर आप 10 बजे मिनट की सुई और आर की सुई अगर आप कोइंसिडेंस करोगे तो वो पता है किस समय होते हैं कोइंसिडेंस, जब 10 बज के 54.54 मिनट हो रहा हो। जब 10 बज के इतना मिनट हो रहा हो तब देखना वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे कोइंसिडेंस होते हैं। आप देखना दोनों की दोनों सुई उस समय 11 के पास होंगी। क्या होंगी, दोनों की दोनों सुई क्या होंगी उस समय 11 के पास होंगी। अगर आप 11 बजे की बात करोगे ना तो आप देखना 11 बजे दोनों सुई कोइंसिडेंस कब होती है, जब 11 बज के 60 मिनट हो रहा हो। जब 11 बज के 60 मिनट हो रहा हो तब ये दोनों सुई क्या होती है, कोइंसिडेंस होती है। और आपको पता है इस केस को क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं कि 12 बज गए हैं अब। क्यों, क्योंकि ये 60 मिनट क्या होता है 1 घंटा, और ये क्या हो गए 12 बज गए हैं। तो आप देख रहे होंगे जब 12 घंटे हो जाते तो ये 11 बार कोइंसिडेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि जो 11वीं बार होता है वो खुद होता है 12 बजे। तो फिर 12 बजे वाला भी इसी समय कोइंसिडेंस हो गया और 11 बजे वाला भी इसी समय कोइंसिडेंस हो गया, तो दोनों एक ही माना जाएगा। ठीक है ना। आप देखना आज अपनी घड़ी में देखना कि 11 बजे कोइंसिडेंस हुई किस समय होती है, तो आप देखना वो 12 ही बजे हो रही होंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए जब कोइंसिडेंस हो रहा हो तो 12 घंटे में 11 बार होते हैं और 24 घंटे में वो 22 बार हो गए। ऐसे ही अपोजिट का भी होता है, अपोजिट का भी वही होता है, 12 घंटे में वो 11 बार होते हैं, 24 घंटे में वो 22 बार होते हैं। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो ये 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो फिर ये 12 घंटे में 22 बार बनेंगे और 24 घंटे में ये 46 बार बनेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना और इसको जो है आप याद क्या करना, बस खाली समझ लेना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि 12 घंटे में कितने बार कोइंसिडेंस होता है, ये कितने बार अपोजिट होता है, कितने बार राइट एंगल होता है, तो आपको ये फटाक से ऑप्शन में से चुनना है। इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक, और आज हमारा जो क्लॉक का चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है ना। तो आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम अपनी तरफ से कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग का। ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब की बार एग्जाम पार। और एग्जाम पार कब होगा, जब आप ट्रिक को लगाएंगे या ट्रिक को सीखेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। थैंक यू।